अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू HTML CSS लेआउट कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हम किस तरह प्रॉपरली जो वेबसाइट सर्वर पर अपलोड करते हैं और उस पर मुख्तलिफ जो प्रॉपरली यानी प्रोफेशनली जो होती है वेबसाइट का होम पेज, और वो किस तरह बनाएंगे, और इसके अलावा जो अबाउट पेज है वो हम किस तरह बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम वो कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी कोडिंग को ओपन कर लें। इससे पहले अगर आपने हमारा फेसटेक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आप हमें यूडेमी पे देख रहे हैं तो आप हमें इधर फॉलो कर लें, क्योंकि इधर वीडियो पहले अपलोड होती है, वहाँ बाद में होती है। अच्छा, ये हमारा होम पेज है। तो होम पेज पे हम आ चुके हैं एंड होम पेज पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट कम है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट थोड़ी सी क्लियर ही हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट की कमी है। अच्छा, और यहाँ पे जो कलर स्कीमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इसके लिए आपको अलहदा मैं एक शॉर्ट सी 3 वीडियो की सीरीज़ बनाऊँगा, वहाँ पे आपको वो करेंगे क्लियर। लेकिन सबसे पहला हमारा जो काम है कि हम प्रॉपरली होम पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए मैं अपने एडिटर में आता हूँ एंड मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ। तो सेव करता हूँ, और सेव करने के पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट 1 के नाम से नाम दे देते हैं एंड मैं इसे ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ और उस फाइल का नाम रखता हूँ index.html एंड देन सेव। तो हमारी ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये तमाम जो जितना लेआउट 3 वाला सिस्टम है इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड देन सेव कर दिया। एंड अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्ट। अच्छा चलिए, मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो फ़ाइल मौजूद है, यहाँ देखें ये नया फ़ोल्डर बना है और इसके अंदर एक फ़ाइल मौजूद है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें हमें ये इस तरह नज़र आ रही है, यानी ये जो हमने नई फ़ोल्डर फ़ाइल बनाई है तो हमें इस तरह नज़र आ रही है। वो इस तरह क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो CSS फाइल है वो अटैच नहीं की। तो अब हम क्या करेंगे, हम CSS फाइल को सबसे पहले क्रिएट करेंगे एंड देन अटैच करेंगे। फिर मैं Ctrl+N करता हूँ एक न्यू, और इस तमाम को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे एंड मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। तो ये देखें अब हम आते हैं प्रोजेक्ट 1 के अंदर फोल्डर के अंदर एंड इसके अंदर हम एक और नया फोल्डर क्रिएट करेंगे CSS। तो ये यानी एक प्रोफेशनल हम वे सब जा रहे हैं और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, style.css। तो ये हमारी style.css की फ़ाइल क्रिएट होगी। अच्छा, अब हमने क्योंकि पास चेंज किया तो अब हम यहाँ से भी इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लेआउट 3.css है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है, मैं यहाँ करूँगा CSS फोल्डर। देन हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है जी style.css फाइल नाम, एंड मैं इसको सेव करूँगा एंड रीलोड करूँगा। तो ये देखें आपको हमारी ये चीज़ इस तरह नज़र आ रही है। अब यहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स नज़र नहीं आ रही, तो हम पिक्चर्स को भी हम वहाँ से वेब वाले फोल्डर से जाते हैं। ये हमारे पास वेब वाला फोल्डर है और यहाँ से तमाम पिक्चर्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले इनको बड़े साइज़ में ले आते हैं ताकि हमें नज़र आए कि कौन कौन सी पिक्चर है। एक फ़ेसबुक की है, एक इंस्टाग्राम की है, एक ये और ये। तो इन तमाम को मैं कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं ये आगे पेस्ट नहीं करनी, मुझे यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर का नाम मैं दे दूँगा इमेजेस। तो ठीक है, इमेजेस हो गया एंड देन मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, हमारे तमाम इमेजेस इस फोल्डर में पेस्ट हो गई हैं। अच्छा, अब हम एडिटर में आते हैं अपने, और जितनी यानी पिक्चर्स हैं इनके पीछे आप लिखते हैं इमेजेस स्लैश, तो आगे वो आपका पास दिए हुए है। तो ये आपकी जहाँ जहाँ इमेज है वो आप देख सकते हैं। तो मेरे पास जहाँ जहाँ इमेज थी मैंने वहाँ पे ये ऐड कर दिया। मैं सेव करता हूँ एंड देन मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। तो ये देखें आपको हमारा यानी ये बिल्कुल पेज एक प्रॉपर पेज यानी नज़र आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका लिख लेते हैं, पेज का नाम होम, और आगे कंपनी का नाम आप लिख दें, जो कुछ मर्ज़ी आप लिखना चाहें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैज़ी, होम फैज़ी। सेव एंड देन रीलोड। तो ये देखें ऊपर हमारा जो टाइटल है वो भी तब्दील हो चुका है। तो दूसरी फ़ाइल को आपको ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें बंद कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं उन्हें बंद कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर और क्या तब्दील क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि आप जिस होम पेज पे हैं उसको आपने सिर्फ यानी उस लिंक को आपने हैश करना है, अदर्स पेजेस को आपने उसका लिंक तब्दील करना है ताकि वो एक्टिव हो। अभी हमने क्रिएट की नहीं की है, लेकिन हम क्रिएट करेंगे तो हम बेसिकली इसी इन नाम से क्रिएट करेंगे, यानी about.css, about.html, services.html
एंड देन हमारे पास क्या है, contact.html। तो हम इसी नाम से पेज क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड देन मैं रीलोड करता हूँ। तो ये देखें अभी जो होम है तो ये हरकत नहीं कर रहा, जाके अबाउट पे जाते हैं तो ये रीलोड हो जाता है एंड देन ये यानी एक्टिव हमारी चीज़ें हैं। इनको भी आप एक्टिव कर सकते हैं, इनके लिए लता पेजेस बना के इन तमाम को आपने एक्टिव करना है। सोशल मीडिया तमाम जो चीज़ें आपकी होम पेज पे होंगी वो एक्टिव होनी चाहिए। देन हमें और क्या कर सकते हैं, हम और यह कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो नेविगेशन है, जो जो आपको सेटिंग आप चाहते हैं कि आपकी रहती है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे नेविगेशन है और नेविगेशन का यहाँ पे मुझे कलर जो है इसका जो ये चीज़ नज़र आ रही है H3 है, तो मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ एंड देन मैं चेक करता हूँ कि ये मुझे कैसे नज़र आ रहा है। तो ये देखें अब ये मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लुक बेटर नज़र आ रही है। उसके बाद हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि हम जिस पेज पे हों तो वो एक्टिव हो, यानी इस तरह हमें नज़र आ रहा हो, यानी इस पर हम अब मौजूद है। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, तो वो भी बहुत आसान है। मैं इसको ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे हम ऐड करते हैं हैशटैग नेव एंड देन अच्छा यहाँ पे मैं सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम होम पेज के अंदर मौजूद है तो मैं होम पेज को एक क्लास दे देता हूँ एंड क्लास इज़ इक्वल टू डबल कोट्स एंड क्लास कुछ भी मैं दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक्टिव दे दिए एंड यहाँ पे मैं सेव करता हूँ एंड ये हमारे पास आ गई है। तो नेव के अंदर हमारे पास क्या क्लास है, डॉट एक्टिव। ठीक है, हमारे पास नेव के अंदर डॉट एक्टिव क्लास है और मैं इसका कलर यही कर देता हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फुल, ताकि वो चीज़ हमें अप्लाई होती नज़र आए। रीलोड, तो ये देखें अब हमें ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ये नहीं, अब हम होम पेज पे हैं तो ये हमें इस तरह बता रहा है कि आप इस पेज पे हैं, आपको अगले पेज पे जाना हो तो आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे फ़िलहाल आप मौजूद है। अच्छा आपने क्या करना, आपने ये तमाम होम पेज को मैं यहाँ से इसी को लिप्सम पे जाके थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि हमारी ये जो पेज है ये पूरा क्रिएट हुआ नज़र आए फुल प्रॉपरली, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। अच्छा यहाँ पे मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ पैराग्राफ एंड ये 3 पैराग्राफ हमारे लिए बहुत होंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे एक नया पीस कर लेते हैं स्टार्ट एंड यहाँ पे मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे रीलोड करते हैं। तो ये देखें अभी हमें ये थोड़ा सा बेटर नज़र आ रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो अब हम अपना अबाउट पेज क्रिएट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम अपनी फाइल एंड न्यू और इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल सेव एंड यहाँ पे हम इसी फोल्डर के अंदर हम करेंगे about.html के नाम से सेव। तो ये देखें अभी मैं इस पेज को क्लिक करता हूँ एंड ये देखें अभी हमें ये जो ए टाइप किया तो ये हमें इस तरह नज़र आ रहा है, यानी हमारा ये पेज काम कर रहा है। तो इस तरह अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे। सो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप इसी पूरे पेज को यानी कॉपी करें अबाउट पेज के बनाने के लिए एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर टाइटल से हम शुरू करते हैं। तो टाइटल को मैं यहाँ पे तब्दील कर देता हूँ और टाइटल को मैं लिख देता हूँ अबाउट लिख दिया। अब हमारा यानी अबाउट पेज तब्दील हो गया है और अबाउट पेज पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखें अबाउट पेज हमें अपीयर होता नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर नीचे आते हैं एक्टिव, ये क्लास है वो होम एक्टिव है। तो मैं इसको ख़त्म करके और मैं अबाउट को एक्टिव कर देता हूँ, यानी जब हम अबाउट पेज पे हों तो अबाउट की क्लास एक्टिव हो और होम की जो लिंक है वो एक्टिव हो, यानी होम यानी index.html, ताकि हम होम पे अगर बंदा वापस जाना चाहे तो वो उस क्लास पे जा सके। उसके बाद इसको हम हैश कर देते हैं ताकि ये हमारा पेज रीलोड ना हो। वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये इसलिए क्योंकि जब आप इसको सर्वर पे डालेंगे तो सर्वर आपके यानी आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे तो ये वैसे पेज लोड होता रहेगा तो सर्वर पर लोड बढ़ेगा और आपकी वेबसाइट डाउन होने का खदशा रहता है। तो इसलिए आप इसको हैश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं भी अबाउट यहाँ पे भी लिख देता हूँ एंड सेव एंड यहाँ पे मैं बाकी तमाम पैराग्राफ्स को ख़त्म कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कोई इतना रश ना बन जाए। अच्छा यहाँ पे मैंने इसे ख़त्म कर दिया सेव एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा पेज किस तरह नज़र आ रहा है। तो ये देखें अबाउट का पेज हमें इस तरह नज़र आ रहा है एंड देन हम जब होम पे जाते हैं तो होम एंड अबाउट पे जाते हैं तो अबाउट, लेकिन अबाउट पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको हमारा कोई वर्किंग नहीं हो रही। अच्छा यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि इमेज भी ऐड कर दें अबाउट से रिलेटेड। तो इमेज अगर आप नेट से ले रहे हैं तो आप क्योंकि कॉपीराइटेड इमेज होती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए फ़िलहाल मैं
क्योंकि इमेज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप ले सकते हैं कॉपीराइट फ्री इमेजेस। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा जब हम आएंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे इमेजेस स्लोगन मैं ऐसी पाथ को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड मैं आपको बेसिकली मेथड बता रहा हूँ, काम आपने खुद ही करना है। तो ये देखिए इमेज ऐड हो गई है, लेकिन इमेज की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, तो मैं इसको कम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इनलाइन CSS को यूज़ कर लेता हूँ। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्थ 50% मैं कर देता हूँ एंड सेव एंड रीलोड। तो 50% पे ये बहुत हमें कम नज़र आ रही है, तो मैं इसे 100% ही करता हूँ। 100% सेव एंड रीलोड। तो ये देखें, ये हमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो इस तरह आप इमेज अपनी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह यानी हमारा जो होम पेज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऊपर हमारा ये भी तब्दील हो चुका है, तमाम चीज़ें हमने जो होम पेज के लिए आप जो कुछ लिखना चाहें अपने अबाउट पेज पे, तो अबाउट पेज आपका तैयार है, तो आप जो कुछ लिखना चाहें वो आप कर लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो हमें सब्सक्राइब कर लें फैज़टेक यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे। एंड हमारी अगर आप यूडेमी पे देख रहे हैं तो आप वहाँ पे हमारे क्योंकि कंप्लीट कोर्सेज होते हैं एंड यहाँ पे जैसे ही हमारी कोई कोर्स की वीडियो बनती है तो वो शेयर हो जाती है। तो यहाँ पे आपको अर्ली एक्सेस है और वहाँ पर आपको जब कोर्स मुकम्मल होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं तरतीब के साथ, यानी डेली हम 1-2 वीडियो बनाते हैं। तो ये देखिए अभी ये नहीं ये तरतीब के साथ आ रहे हैं। तो अभी ये जब पहुँचेंगे यानी हम 20 पे पहुँचेंगे तो आपको तब वहाँ पे मिलेगी, यानी हमारा जो डेटा है वो आपको तब वहाँ मिलेगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे होंगे तो आपको अर्ली एक्सेस में मिल जाएगा। तो ये देखें हमारी इस तरह, यानी हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं तो अभी यानी 6-7 लेक्चर और बनेंगे तो हमारी ये वेबसाइट हम ऑनलाइन भी करेंगे तो हमें कंप्लीट होगी। फिर हम फ्लैक्स और सैस पे जाएंगे और 2D एनिमेशन हम स्टार्ट करेंगे CSS के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।